भारत के दुर्भाग्य की कथा बहुत लंबी है और जैसा कि लोग साधारणतः समझते हैं कि हमें ज्ञात है कि भारत का दुर्भाग्य क्या है, वो बात बिल्कुल ही गलत है। हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि भारत का दुर्भाग्य क्या है। दुर्भाग्य के जो फल और परिणाम हुए हैं वो हमें ज्ञात है, लेकिन किन जड़ों के कारण, किन रूट्स के कारण भारत का सारा जीवन विषाक्त, असफल और उदास हो गया है, वो कौन से बुनियादी कारण हैं जिनके कारण भारत का जीवन रस सूख गया है। भारत का बड़ा वृक्ष धीरे धीरे कुम्हला गया, उस पर फूल फल आने बंद हो गए। भारत की प्रतिभा पूरी की पूरी जड़ अवरुद्ध हो गई है। वो कौन से कारण हैं जिनसे ये हुआ है? निश्चित ही उन कारणों को हम समझ लें तो उन्हें बदला भी जा सकता है। सिर्फ वे ही कारण कभी नहीं बदले जा सकते जिनका हमें कोई पता ही ना हो। बीमारी मिटानी उतनी कठिन नहीं है जितना कठिन निदान, डायग्नोसिस है। एक बार ठीक से पता चल जाए कि बीमारी क्या है तो बीमारी के मिटाने के उपाय निश्चित ही खोजे जा सकते हैं। लेकिन अगर यही पता न चले कि बीमारी क्या है और कहां है, तो इलाज से बीमारी ठीक तो नहीं होती, अंधे इलाज से बीमारी और बढ़ती चली जाती है। बीमारी से भी अनेक बार औषधि ज्यादा खतरनाक हो जाती है अगर बीमारी का कोई पता ना हो। बीमारियां कम लोगों को मारती हैं, वैद्य ज्यादा लोगों को मार डालते हैं। अगर इस बात का ठीक पता ना हो कि बीमारी क्या है, और मुझे दिखाई पड़ता है कि हमें कुछ भी पता नहीं कि हमारी बीमारी क्या है, हमारे दुर्भाग्य का मूल आधार क्या है। ये तो दिखाई पड़ता है कि दुर्भाग्य घटित हो गया है। ये तो दिखाई पड़ता है कि एक अंधकार जीवन पर छा गया है, एक उदासी, एक निराशा, एक हताशा, एक बोझिलपन, और ऐसा कि जैसा हमने सब खो दिया है और आगे कुछ भी पाने की उम्मीद भी खो दी है। वो दिखाई पड़ता है, लेकिन ये क्यों हो गया है? बहुत से लोग हैं जो इसका निदान करते हैं। कोई कहेगा कि पश्चिम के प्रभाव ने भारत को नीचे गिराया है, चरित्र में, आशा में, आत्मा में। गलत कहते हैं वे लोग। गलत इसलिए कहते हैं कि ये बात ध्यान रहे कि जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही प्रभाव भी ऊपर की तरफ नहीं बहता, हमेशा नीचे की तरफ बहता है। अगर एक बुरे और अच्छे आदमी का मिलना हो तो जिसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, प्रभाव उसकी तरफ से दूसरे आदमी की तरफ बहेगा। अगर अच्छे आदमी की ऊंचाई ज्यादा होगी तो बुरा आदमी परिवर्तित हो जाएगा, और अगर अच्छे आदमी की सिर्फ बातचीत होगी और जीवन में कोई गहराई ना होगी तो बुरा आदमी प्रभावी हो जाएगा, और प्रभाव बुरे आदमी से अच्छे आदमी की तरफ बहने शुरू हो जाएंगे। पश्चिम से भारत प्रभावित हुआ है, इसका कारण ये नहीं है कि पश्चिम ने भारत को प्रभावित कर दिया है। इसका कारण यह है कि पश्चिम की, जिसको हम अनीति कहते हैं, वो अनीति भी हमारी नीति से ज्यादा बलवान और शक्तिशाली सिद्ध हुई है। पश्चिम की अनैतिकता की भी एक ऊंचाई है, हमारी नैतिकता की भी उतनी ऊंचाई नहीं है। पश्चिम के भौतिकवाद का भी एक सामर्थ्य है, हमारे अध्यात्मवाद में उतना भी सामर्थ्य नहीं, वो उससे भी ज्यादा निर्वीर और नपुंसक सिद्ध हुआ है। इसलिए प्रभाव उनकी तरफ से हमारी तरफ बहता है। इसमें दोष उनका नहीं है। पहाड़ पर पानी गिरता है, लेकिन गिरा हुआ पानी भी पहाड़ से उतर जाता है नीचे, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाइयां इतनी हैं। और यह हो सकता है कि एक झील में पानी भी ना गिरे,
एक गड्ढे में पानी भी ना गिरे, लेकिन पहाड़ पर गिरा हुआ पानी बह के थोड़ी देर में गड्ढे में भर जाएगा। और गड्ढा ये कह सकता है कि पानी मुझ में भर के मुझे भ्रष्ट कर रहा है, लेकिन गड्ढे को जानना चाहिए कि वो गड्ढा है, इसलिए पानी भर रहा है। वहां खाली जगह है, वहां नीचाई है, इसलिए प्रभाव चारों तरफ से दौड़ते हैं और भर जाते हैं। भारत की आत्मा रिक्त और खाली है, इसलिए सारी दुनिया उसे कभी भी प्रभावित कर सकती है। जिनकी आत्माएं भरी हैं, समृद्ध हैं, वे प्रभावित नहीं होते बल्कि प्रभावित करते हैं। ये दोष देने से कुछ भी ना होगा कि पश्चिम की शिक्षा और पश्चिम की संस्कृति हमें विकृत कर रही है। ये ऐसा ही है जैसा गड्ढा कहे कि पानी भर के मुझे नष्ट कर रहा है। गड्ढे को जानना चाहिए कि मैं गड्ढा हूं, इसलिए पानी मेरी तरफ दौड़ता है। अगर मैं पहाड़ का शिखर होता तो पानी मेरी तरफ नहीं दौड़ सकता था। लेकिन हम गाली देकर तृप्त हो जाते हैं और सोचते हैं हमने कोई कारण खोज लिया। हम सोचते हैं हमने पश्चिम को दोष देकर कोई कारण खोज लिया। हम बिल्कुल नहीं देख पाए कि हम गड्ढे की तरह हैं, कारण वहां है। कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि 1000 साल से भारत गुलाम था, इसलिए दीनहीन और दरिद्र और दुखी और पीड़ित हो गया। वे भी गलत कहते हैं। उनकी आंखें भी बहुत गहरी नहीं है किसी देश की आत्मा को देखने के लिए। गुलामी से कोई मुल्क पतित नहीं होता, पतित होने से कोई मुल्क गुलाम हो सकता है। गुलामी से कोई कैसे पतित हो सकता है? और बिना पतित हुए कोई गुलाम कैसे हो सकता है? एक कौम को मरने की हमेशा स्वतंत्रता है, लेकिन जो लोग मरने के मुकाबले में गुलामी को चुन लेते हैं वे ही केवल गुलाम हो सकते हैं। लेकिन हम मृत्यु से इतने भयभीत लोग हैं कि हम कैसा भी दीनहीन दलित पैरों में पड़ा हुआ जीवन स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु को वर्ण करने की हिम्मत हमने बहुत पहले खो दी है। हम इसलिए नहीं नीचे गिर गए कि हम 1000 साल गुलाम रहे। हम नीचे गिरे इसलिए हमें 1000 साल गुलाम रहना पड़ा है। और आज भी हमारी कोई ऊंचाई नहीं उठ गई। कोई स्वतंत्र होने से ऊंचा नहीं उठ जाता है। मात्र स्वतंत्र होने से कोई ऊपर नहीं उठ जाता है, बल्कि हालतें उल्टी दिखाई पड़ती हैं। गुलाम हम जैसे थे तो जैसे गुलामी से बंधे थे और हमारे चरित्र को चारों तरफ से दीवारें रोकी हुई थी, स्वतंत्र होकर हमारे चरित्र में और पतन आया है, ऊंचाई नहीं उठी। जैसे स्वतंत्रता ने हमारे चरित्र में जो छिपे हुए रोग थे उन सबको मुक्त कर दिया है और स्वतंत्र कर दिया है। हम स्वतंत्र नहीं हुए, हमारी सारी बीमारियां स्वतंत्र हो गई। हम स्वतंत्र नहीं हुए, हमारी सारी कमजोरियां स्वतंत्र हो गई। हम स्वतंत्र नहीं हुए, हमारे भीतर जितने भी रोग के कीटाणु थे वो सब स्वतंत्र हो गए। और देश गुलामी की हालत से भी बदतर हालतों में 20 वर्षों में नीचे उतर गया है। कोई कहेगा कि हम दरिद्र हैं, दीन हैं, इसलिए सारे देश में उदासी, थकावट, बेचैनी, घबराहट, अनैतिकता ये सब है। लेकिन नहीं, इस बात को भी मैं मानने को राजी नहीं। सच्चाई फिर भी उल्टी है। सच्चाई ये नहीं है कि हम गरीब हैं इसलिए हम चरित्रहीन हैं। हम चरित्रहीन हैं इसलिए हम गरीब हैं। चरित्र एक समृद्धि लाता है, चरित्र एक श्रम लाता है, चरित्र एक संकल्प पैदा करता है, चरित्र कुछ करने की हिम्मत, बल देता है। वो बल हमारे भीतर नहीं है, इसलिए हम दरिद्र हैं, इसलिए हम दीन हैं। ये जो ऊपर से दिखाई पड़ने वाले कारण हैं, ये कोई भी कारण नहीं है। और जो इन पर अटका रहेगा, और भारत के सारे नेता, सारे धर्मगुरु और वे सारे हकीम जो नीम हकीम ही हैं, उन सारे नीम हकीमों का इन्हीं चीजों के ऊपर सारा आधार है। और इसलिए वो कोई भी फर्क नहीं ला सकते।
मैं एक छोटी सी घटना से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि क्या है दुर्भाग्य का मूल आधार। स्वामी राम जापान गए हुए थे। वे जापान के सम्राट के महल का बगीचा भी देखने गए थे। उस बगीचे में उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात देखी, वो बहुत हैरान हुए। चिनार के वृक्ष थे जिन्हें आकाश में 100 फीट 150 फीट ऊपर उड़ जाना चाहिए। वे एक एक बीते के एक एक बलिष्ठ के थे और उनकी उम्र 150 200 वर्ष थी। रामतीर्थ बहुत हैरान हुए कि 200 वर्षों का चिनार का वृक्ष और एक बलिष्ठ एक बीते की ऊंचाई, ये कैसे संभव हो सका है। लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ सका। जो माली उन्हें दिखा रहा था वो हंसने लगा। उसने कहा, मालूम होता है आपको वृक्षों के संबंध में कुछ भी पता नहीं। रामतीर्थ ने कहा, मैं हैरान हूं कि ये वृक्ष 150 वर्ष का है, इसे तो आकाश छू लेना था, ये भी एक बलिष्ठ का कैसे है, किस तरकीब से। उस माली ने कहा, आप वृक्ष को देखते हैं, माली जड़ों को देखता है। उसने गमले को उठा के बताया। उसने कहा कि हम इस वृक्ष की जड़ों को नीचे नहीं बढ़ने देते हैं, उन्हें नीचे से काटते चले जाते हैं। जड़ नीचे छोटी रह जाती, वृक्ष ऊपर नहीं उठ सकता। आकाश में उठने के लिए पाताल तक जड़ों का जाना जरूरी है। जड़ें जितनी गहरी जाती हैं उतना ही वृक्ष ऊपर उठता है। वृक्ष के प्राण ऊपर उठते हुए वृक्ष में नहीं होते। वृक्ष के मूल प्राण होते हैं उन जड़ों में जो दिखाई भी नहीं पड़ती। हम जड़ों को काटते रहते हैं, नीचे जड़ें छोटी रखते हैं, वृक्ष ऊपर नहीं बढ़ पाता। वृक्ष ऊपर कभी नहीं बढ़ सकेगा। वृक्ष के प्राण जड़ों में होते हैं। किसी जाति के प्राण कहां होते हैं, कभी पूछा? किसी जाति के प्राण कहां होते हैं? और कोई जाति अगर बोनी रह जाए, कोई जाति अगर ठिगनी रह जाए आत्मा के जगत में, चरित्र के जगत में, तो उसके प्राण कहां हैं, उसकी जड़ें कहां हैं, ये पूछना जरूरी है कि जड़ें जरूर नीचे से कहीं काट दी गई हैं या काटी जा रही हैं। और इसलिए व्यक्तित्व ऊपर नहीं प्रकट हो पा रहा है। हम ऊपर से पूरे वृक्ष को भी काट दें तो कुछ नुकसान नहीं होता। अगर जड़ें साबित हो तो नया वृक्ष फिर पैदा हो जाए, लेकिन जड़ें हम नीचे से काट दें, वृक्ष पूरा का पूरा साबित हो तो भी मर गया, तो भी दिन दो दिन की बात है, वृक्ष कुम्हला जाएगा और शाखाएं ढल जाएंगी और मृत्यु पास आने लगी। वृक्ष के प्राण होते हैं जड़ों में। जाति के प्राण कहां होते हैं, राष्ट्रों के प्राण कहां होते हैं? कभी सोचा है कि कहां होते हैं प्राण? क्योंकि जहां होते हैं प्राण वहीं से बीमारियां उठती हैं और फैलती हैं। जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, वृक्ष दिखाई पड़ता है। किसी जाति, किसी देश, किसी समाज की जड़ें भी दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य के जीवन में ऐसी कौन सी बात है जो दिखाई नहीं पड़ती और है? शायद आपने कभी उस तरफ खोजबीन न की हो। अगर हम मनुष्य के व्यक्तित्व को खोजें तो दो बात दिखाई पड़ेंगी। आचरण दिखाई पड़ता है, व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है, विचार दिखाई नहीं पड़ते। विचार अदृश्य है। आचरण की जड़ें विचार में होती हैं, और अगर विचार की जड़ों को व्यवस्था से काट दिया गया हो तो आचरण अपने आप पंगु हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। भारत के विचार की जड़ें काटी गई हैं, और जिन्हें हम अच्छे और भले लोग कहते हैं और जिनके चरण पकड़ के हम सोचते हैं कि जगत का उद्धार और जीवन का सफलता हो जाएगी, उन्हीं लोगों ने काट दी। विचार के तल पर भारत ने आत्मघात कर लिया है, और इसलिए आचरण के तल पर वृक्ष सूखता चला गया है, और जीवन के तल पर हम उदास, थके हुए और हारे हुए होते चले गए। मैं ऐसी 3 जड़ों की बात आज करना चाहता हूं जो विचार के तल पर भारत के दुर्भाग्य का मूल आधार है। और यह भी कह देना चाहता हूं कि जब तक उन 3 जड़ों को हम नहीं बदल लेते हैं तब तक भारत कभी भी दुर्भाग्य से मुक्त नहीं हो सकता। आज नहीं, हजारों साल तक भी मुक्त नहीं हो सकता। लाख उपाय कर ले हम ऊपर ऊपर वृक्ष को संभालने के, हमारे सब उपाय थोथी सजावट साबित होंगे।
वृक्ष में प्राण नहीं आ सकेंगे, जीवन सजीव नहीं हो सकेगा, प्रतिभा जाग नहीं सकेगी। शायद मेरी बात अजीब लगेगी, क्योंकि वो जो नहीं दिखाई पड़ता उसके संबंध में बात करनी थोड़ी मुश्किल होती है। पहली जड़ भारत के विचार के केंद्रों में जो आज तक भारत का कंसेप्ट ऑफ टाइम है, समय की जो धारणा है वो गलत है। उस समय की गलत धारणा के कारण हमारे जीवन का इतना अहित हुआ है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। हमारी समय की धारणा क्या है, हमारा टाइम कंसेप्ट क्या है? भारत के समय की धारणा ऐसी है जैसे सुबह सूरज निकलता है, सांझ डूब जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह सूरज निकलता है, फिर सांझ डूब जाता है। एक वृत्ति, एक सर्कुलर, एक चक्र में सूरज घूमता है। भारत को बहुत पहले यह अनुभव हुआ कि सूरज एक चक्र में घूमता है, फिर वापस वहीं लौट आता है, फिर वापस वहीं लौट आता है। एक रिपीटेड सर्किल, एक वृत्ताकार परिभ्रमण। ऋतुएं, वर्षा आती है, फिर दूसरी ऋतु आती है, फिर तीसरी ऋतु आती है, फिर वर्षा आ जाती है। ऋतुएं भी एक परिभ्रमण करती हैं, एक चक्र में घूमती हैं। आदमी पैदा होता है, बच्चा, जवान, बूढ़ा, फिर मौत, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर मौत। जीवन भी एक चक्र में घूमता है। जीवन के इस चक्रीय अनुभव के आधार पर भारत ने यह सोचा कि समय भी एक चक्र में घूमता है, सर्कुलर है। जो समय बीत गया वो फिर आ जाएगा। समय एक वृत्त में घूमता है, बार बार। जैसे हम एक चक्के को घुमाएं तो जो स्पोक अभी ऊपर है वो थोड़ी देर बाद नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। समय एक चक्र में घूमता है, ऐसी भारत ने धारणा बनाई। इस धारणा ने भारत के प्राण ले लिए हैं। यह धारणा बुनियादी रूप से गलत है। समय चक्र की तरह नहीं घूमता है, समय सर्कुलर नहीं है, समय लिनियल है। समय एक सीधी रेखा में जाता है और वापस कभी नहीं लौटता। जो हो गया वो फिर कभी नहीं होगा। समय एक सीधी यात्रा है जिसमें लौटने का कोई भी उपाय नहीं है। समय परिभ्रमण नहीं कर रहा है। आप कहेंगे समय की धारणा से भारत के दुर्भाग्य का क्या संबंध हो सकता है? गहरे संबंध है, सोचेंगे तो दिखाई पड़ेंगे। जो कौम ऐसा सोचती है कि समय एक चक्र में परिभ्रमण कर रहा है, उस कौम का पुरुषार्थ नष्ट हो जाएगा। उस कौम को कुछ करने जैसा है, यह धारणा विनष्ट हो जाएगी। चीजें अपने आप घूम के अपनी जगह पर आ जाती हैं और घूमती रहती हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है। नई चीजें होती ही नहीं, पुरानी चीजें बार बार घूमती रहती हैं। कलयुग है, फिर आएगा सतयुग, फिर आएगा कलयुग और घूमता रहेगा। 24 तीर्थंकर होंगे, फिर पहला तीर्थंकर होगा, फिर 24 तीर्थंकर होंगे, फिर पहला तीर्थंकर होगा, फिर 24 तीर्थंकर होंगे। कल्प घूमता रहेगा चक्के की तरह। जो हो चुका है वो हजारों बार हो चुका है और आगे भी हजारों बार होगा। आपके करने और ना करने का सवाल नहीं है। समय के चक्र पर आप घूम रहे हैं और घूमते रहेंगे। जब एक मुल्क के प्राणों में यह धारणा बैठ गई कि हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है, सूरज निकलता है, डूब जाता है, वर्षा आती है, निकल जाती है, गर्मी आती है, फिर वर्षा आती है, फिर गर्मी आती है, ये चक्र में घूमता रहता है समय। हमारे करने जैसा कुछ भी नहीं है। हम दर्शक की भांति हैं, घूमते हुए समय को देखने वाले लोग। समय की इस परिभ्रमण की धारणा ने भारत को दर्शक बना दिया, भोगता नहीं, करता नहीं। और दर्शकों की क्या स्थिति हो सकती है जीवन के मार्ग पर? जिंदगी कोई तमाशबीनी नहीं है कि कोई तमाशे की तरह हम देख रहे हैं कहीं खड़े होकर। जिंदगी जीनी पड़ती है, लेकिन जीने की धारणा तभी पैदा होती जब हमें यह विश्वास हो कि कुछ नया पैदा किया जा सकता है जो कभी नहीं था।
हम नए को निर्मित कर सकते हैं। हमारे हाथ में है भविष्य। भविष्य पहले से निर्धारित नहीं है, निर्धारित होना है और हम निर्धारित करेंगे। हमें निर्धारित करना है भविष्य को। आने वाला कल हमारा निर्माण होगा। किसी अनिवार्य व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के चक्र का घूम जाना नहीं। लेकिन भारत 10,000 वर्षों से इस बात को माने बैठा है, इतिहास का चक्र घूम रहा है। इसीलिए भारत ने इतिहास की किताबें नहीं लिखी। सारी दुनिया में इतिहास की किताबें हैं, भारत के पास इतिहास की कोई किताब नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज बार बार घूम के होनी है उसका इतिहास भी क्या लिखना। भारत के पास कोई इतिहास नहीं है। पश्चिम ने इतिहास लिखा क्योंकि उनकी दृष्टि यह है कि जो भी एक घटना एक बार घट गई है, अब कभी रिपीट नहीं होगी, उसे स्मरण रख लेना जरूरी है, उसका इतिहास होना जरूरी है। अब वो कभी भी वापस होने को नहीं। एक एक इवेंट हिस्टोरिक है, एक एक घटना ऐतिहासिक है, क्योंकि वो अकेली और अनूठी है। इसलिए पश्चिम ने इतिहास लिखा। उनके इतिहास में एक एक मिनट और एक एक घड़ी का उन्होंने हिसाब रखा। हमारा कोई इतिहास नहीं। हम ये भी नहीं बता सकते कि राम कब हुए। हम ये भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि राम हुए भी कि नहीं हुए। हमें रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि राम हर कल्प में होते हैं। करोड़ों बार हो चुके हैं, अरबों बार हो चुके हैं, अरबों बार फिर भी होंगे। ये राम की कथा बहुत बार होती रहेगी। इसको क्या याद रखने की जरूरत है? इसका हिसाब रखने की क्या जरूरत है? इतिहास हम नहीं निर्माण किए, ये आकस्मिक नहीं है। ऐसा नहीं था कि हमें लिखना नहीं आता था। दुनिया में सबसे पहले लिखने की इजाद हमने कर ली थी। ऐसा भी नहीं है कि हमें सुनिश्चित धारणा नहीं थी चीजों को लिखने की। जो हमने लिखना चाहा वो हमने बहुत सुनिश्चित लिखा है। लेकिन हमें यह ख्याल ही पैदा नहीं हुआ कि जो चीज बार बार दोहरती है उसे स्मरण रखने की जरूरत क्या है, वो तो दोहरती रहेगी। इसलिए इतिहास हमने नहीं लिखा। और जब हमें यह ख्याल हो गया कि हर चीज पुनरुक्ति है, तो जीवन से रस चला गया। जीवन में रस होता है जब हर चीज नई हो। जब हर चीज पुनरुक्ति है तो जीवन मोनोटोनस हो गया। जीवन एक उदास, एक ऊब हो गई, एक बोर्डम हो गई कि ठीक है, ये होता रहा है, ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहा है। इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, नए की कोई संभावना नहीं। हम ये कहते रहे कि आकाश के नीचे सब पुराना है, नया कुछ भी नहीं हो सकता। जबकि सच्चाई उल्टी है, आकाश के नीचे सब नया है, पुराना कुछ भी नहीं। कल जो सूरज उगा था वो सूरज भी आज वही नहीं है जो आज उगा है। कल जिस गंगा के किनारे आप गए थे वो गंगा आज वही नहीं है, बहुत पानी बह चुका है, नई गंगा वहां बह रही। सिर्फ आंखों का भ्रम है कि लगता है कि वही गंगा है। आप जो कल थे वो आज नहीं है। जिंदगी रोज नई है, और अगर जिंदगी रोज नई है तो जिंदगी में रस हो सकता है। जिंदगी अगर वही है पुरानी पुरानी, तो जिंदगी में रस नहीं हो सकता। भारत विरस हो गया, नीरस हो गया हमारा प्राण समय की धारणा ने। और अगर जिंदगी नई हो ही नहीं सकती तो हमारे पास करने को क्या बचता है? पुरुषार्थ क्या है? हम क्या करें? हमारे पास करने को कुछ भी नहीं बचता है। एक इनहिबिटेबल व्हील है जो घूम रहा है, एक अनिवार्य चक्र है जो घूम रहा है। हमें करने को क्या है? जब हमें करने को कुछ भी नहीं है तो धीरे धीरे करने की जो सामर्थ्य थी, जो हम कुछ करते तो जागती और विकसित होती, वो सो गई और समाप्त हो गई। अगर एक आदमी को यह पता चल जाए कि मुझे चलने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप समझते हैं कि 2, 4, 5 साल वो न चले तो उसकी चलने की क्षमता बचेगी, उसकी चलने की क्षमता खो जाएगी, उसके पैर चलने का काम ही भूल जाएंगे। एक आदमी 2, 4, 5 साल देखना बंद कर दे
तो आंखें शून्य हो जाएंगी, देखने की क्षमता विलीन हो जाएगी। हम जिस अंग का उपयोग करते हैं वही अंग विकसित होता है। हमने पुरुषार्थ का उपयोग नहीं किया, वो पुरुषार्थ विकसित नहीं हुआ, इसलिए दरिद्र हैं, इसलिए गुलाम थे, इसलिए दरिद्र रहेंगे और किसी भी दिन गुलाम हो सकते हैं। क्योंकि जिस मुल्क के भाव में पुरुषार्थ की भावना नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं, उस मुल्क का सौभाग्य उदय नहीं हो सकता है। इस समय की इस धारणा ने हमें भाग्यवादी बनाया, फेटलिस्ट बनाया। इसलिए अगर गुलामी आई तो हमने कहा यह भाग्य, अगर दरिद्रता आई तो हमने कहा यह भाग्य, अगर उम्र हमारी कम हो गई और हमारे बच्चे कम उम्र में मरे तो हमने कहा यह भाग्य। हमने प्रत्येक चीज की एक व्याख्या खोज ली कि यह भाग्य, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। भाग्य का मतलब क्या है? भाग्य का मतलब कि यह ऐसी घटना है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाग्य का और कोई मतलब नहीं है। भाग्य का मतलब है कि हम करने से अपने को छुटकारा चाहते हैं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा होना था, ऐसा होगा, फिर हम कहां खड़े रह जाते हैं। इस समय की चक्री दृष्टि ने हमें भाग्यवादी बना दिया, और भाग्यवादी कोई भी देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता है। समृद्धि के लिए चाहिए श्रम, समृद्धि के लिए चाहिए संघर्ष, समृद्धि के लिए चाहिए नए आकाश, नए मार्ग, नए शिखर छूने की कामना, कल्पना, सपने। वो सब हमसे छिन गए। जो हो रहा है उसे सह लेना है, कुछ करने को हमारे सामने नहीं रह गया। इसलिए जब देश गुलाम हुआ तो हमने कहा कि होगा भाग्य। बिहार में अकाल पड़ा तो गांधी जैसे अच्छे आदमी ने भी ये कहा कि बिहार के लोगों के पापों का फल है। गांधी के भीतर से भारत की वही पुरानी मूढ़ता हजारों साल की बोल रही है। गांधी को ख्याल भी नहीं कि हम ये क्या कह रहे हैं। बिहार के लोग अकाल में भूखे मरते हैं तो ये उनके पापों का फल है। मतलब हम इस संबंध में कुछ करने की सामर्थ्य खत्म हो गई। वो अपने पापों का फल भोग रहे हैं और पापों का फल भोगना पड़ेगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं? अभी गुजरात में बाढ़ आई और लोग बह गए और मर गए, उनके पापों का फल है। हम क्या कर सकते हैं? अपने अपने पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक निराश चिंतन जीवन के बाबत हमारा खड़ा हो गया। हम जीवन को बदल नहीं सकते, हम जीवन को वैसा नहीं बना सकते जैसा हम चाहते हैं। जैसा हम चाहते हैं पृथ्वी हो, वैसी पृथ्वी हम बना नहीं सकते। ये हमारी सामर्थ्य के बाहर है। एक बार जब देश ने यह धारणा भीतर ग्रहण कर ली, देश की आत्मा सो गई, प्रतिभा खो गई, सामर्थ्य नष्ट हो गया। ये विचार पीछे काम कर रहा है हमारे जीवन को नष्ट करने में। साथ ही इससे कुछ और फल हुए। जो कौम ये मानती है कि आगे भी वापस वही पुनरुक्त होगा जो पीछे हो चुका है, उसकी आंखें पीछे लग जाती हैं, आगे नहीं। उसकी दृष्टि अतीत उन्मुखी हो जाती है, वो पीछे की तरफ देखना शुरू कर देती है। क्योंकि जो पीछे हुआ है वही आगे भी होने वाला है, तो भविष्य को जानने का एक ही रास्ता है कि हम अतीत को जान लें, क्योंकि वही पुनरुक्त होगा, वही दौड़ेगा। तो पूरे भारत की आंख अतीत पर लग गई, जो अब है ही नहीं, जो जा चुका। और ये वैसा ही है जैसे हम कार के लाइट पीछे की तरफ लगा दें, कार आगे की तरफ चले और लाइट पीछे की तरफ हो, तो दुर्घटना सुनिश्चित है। दुर्घटना होने ही वाली है, क्योंकि कार चलेगी आगे की तरफ और प्रकाश उसकी आंखों का पड़ेगा पीछे की तरफ। जिस रास्ते से अब कोई संबंध नहीं है उस पर प्रकाश पड़ेगा, और जिस रास्ते से आगे संबंध है वो अंधकारपूर्ण होगा। भारत की आंखें, भारत के राष्ट्र की आंखें सामने की तरफ नहीं है, पीछे की तरफ है। हम विचार करते हैं राम का, हम विचार करते हैं महावीर बुद्ध का, हम कभी विचार नहीं करते आने वाले भविष्य का, आने वाले बच्चों का।
न राम इतने महत्वपूर्ण है, न बुद्ध, न महावीर, जितना आने वाला कल पैदा होने वाला बच्चा है। एक एक घर में पैदा होने वाला साधारण सा बच्चा भी पुराने सारे अतीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो होने वाला है और अतीत हो चुका, जा चुका, समाप्त हो चुका है। इसलिए बच्चे हमारे रोज नष्ट होते चले गए हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं। ध्यान बूढ़ों पर है, ध्यान मुर्दों पर है, जो जा चुके, व्यतीत हो चुके, उन पर हमारा ध्यान है। बच्चों पर हमारा कोई ध्यान नहीं। समय की ऐसी धारणा परिभ्रमण करने वाली सर्कुलर कंसेप्ट अतीतवादी बना देता है मनुष्य को। भविष्य जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। और जो कौम पीछे की तरफ देखने लगती, उस कौम की आत्मा बूढ़ी हो जाती। ये समझ लेना जरूरी है। ये इसलिए समझ लेना जरूरी है, आपने ख्याल शायद न किया हो, बच्चे हमेशा भविष्य की तरफ देखते हैं। बच्चों का कोई अतीत नहीं होता, देखेंगे भी क्या? पीछे की तरफ देखने को कोई स्मृति नहीं होती, कोई मेमोरी नहीं होती। बच्चे हमेशा भविष्य की तरफ देखते हैं। बूढ़े हमेशा अतीत की तरफ देखते हैं। भविष्य उनका कुछ होता नहीं। भविष्य में सिर्फ मौत होती है, एक दीवार की तरह। उसके आगे देखने को कुछ होता नहीं। भविष्य यानी शून्य। भरावट होती है अतीत की, तो बूढ़ा हमेशा बैठ के स्मृति करता है, ऐसा था बचपन, ऐसी थी जवानी, ऐसे थे दिन, इस भाव घी बिकता था, इस भाव गेहूं बिकता था। वो ये सारी बातें सोचता है। भविष्य कहीं नहीं है उसके पास है अतीत। वृद्ध मन का लक्षण है अतीत का चिंतन। बूढ़ा अतीत का चिंतन करने लगता है। बच्चा, बाल मन का लक्षण है भविष्य, और युवा मन का लक्षण है वर्तमान। युवक जीता है वर्तमान में, अभी और यहां। न उसे भविष्य की फिक्र है, न उसे अतीत की। न वो बच्चा है, न वो बूढ़ा है। अभी जो आनंद मिल जाए वो उसे जी लेना चाहता है। इस क्षण में जो मिल जाए वो उसे भोग लेना चाहता है। जब बच्चा था तो भविष्य था, जब बूढ़ा हो जाएगा तो अतीत होगा। युवा है तब वर्तमान है। कौमें भी तीन तरह की होती हैं। बचपन में जो कौमें होती हैं, जैसे रूस के पास कोई अतीत नहीं है। उन्होंने अतीत को छोड़ दिया, इंकार कर दिया, वो गया। 1917 के बाद उनका कोई अतीत नहीं है, वो उसकी बात भी नहीं उठाते। भविष्य है, और भविष्य का चिंतन और विचार करना है और उसे निर्मित करना है। अमेरिका उस जवान कौम कहा जा सकता है, उसके पास न कोई अतीत है न कोई भविष्य। अभी इसी क्षण जी लेना है, अभी इसी क्षण जी लेना है, जो है उसे भोग लेना है। भारत को बूढ़ी कौम कहा जा सकता है। मैं लक्षण बता रहा हूं। उसके पास न कोई भविष्य है, न कोई वर्तमान है, अतीत है। राम की कथा है, बुद्ध की कथा है, महावीर के स्मरण है। वो जो बीत गया सुखद स्वर्ण, उस सब की हजारों स्मृतियां हैं। उन्हीं स्मृतियों में जीना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अतीत का इतना चिंतन रुग्ण वार्धक्य का लक्षण है। और यह अतीत का चिंतन समय की धारणा से पैदा हुआ है। विकासमान जाति के लिए भविष्य का चिंतन जरूरी है। विकासमान राष्ट्र के लिए भविष्य महत्वपूर्ण है। और भविष्य के बाबत विचार, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्योंकि अतीत के संबंध में हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो हो गया, अब उसे अनडन नहीं किया जा सकता। अब उसमें कुछ भी हेरफेर करने का उपाय नहीं है। अब उसमें एक रत्ती भर फर्क करने की कोई संभावना नहीं है। तो अगर हम अतीत को ही सदा देखते रहें तो धीरे धीरे हमारे चित्त में यह धारणा पैदा हो जाएगी कि कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अतीत में कुछ भी नहीं किया जा सकता। और जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं, हमारी चेतना उसी के साथ तल्लीन हो जाती है और एक हो जाती है।
जो ध्यान करते हैं, जिसका मेडिटेशन करते हैं, उसी जैसे हो जाते हैं। अतीत को देखने वाले लोग धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं तो आश्चर्य नहीं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अतीत में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। भविष्य की तरफ देखने वाले लोग इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि सब कुछ किया जा सकता है तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भविष्य का मतलब ही यह है कि जो अभी नहीं हुआ है और हो सकता है। हो सकने का मतलब यह है कि पॉसिबिलिटी है, हजार संभावनाएं हैं, उनमें से कोई भी संभावना चुनी जा सकती है। भविष्य की तरफ देखने वाली जाति जवान हो जाएगी, युवा हो जाएगी, ताजी हो जाएगी, जीने की सामर्थ्य खोज लेगी। अतीत की तरफ देखने वाली कौम जड़ हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, उसके स्नायु सूख जाएंगे। समय की इस धारणा ने हमारे दुर्भाग्य का बहुत बड़ा काम पूरा किया है। समय का ये विचार बदलना होगा ताकि हम देश की प्रतिभा को भविष्योन्मुखी बना सकें, ताकि हम देश की प्रतिमा को यह भाव और दृढ़ आधार दे सकें कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है कुछ। और दूसरी बात, दूसरा केंद्र, दूसरी जड़। दूसरी जड़ एक अद्भुत रूप से हमें हैरान किए रही है और हमारे प्राणों में बहुत गहरा उसका विस्तार है। और वो जड़ है इस बात की कि हमने कर्म फल के सिद्धांत की एक ऐसी धारणा स्वीकार की है कि कर्म तो करेंगे आप अभी और फल मिलेगा अगले जन्म में। इतना विलंबित फल, इतना डिलेड रिजल्ट, अजीब बात है। अभी मैं आग में हाथ डालूंगा तो अगले जन्म में जलूंगा, अभी चोरी करूंगा और अगले जन्म में फल मिलेगा। कॉज और इफेक्ट हमेशा जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में फासला नहीं होता। कार्य और कारण संबंधित होते हैं, उनके बीच में रत्ती भर का फासला नहीं होता। बीज और वृक्ष में फासला होता है। अगर बीज और वृक्ष में रत्ती भर का फासला पड़ जाए तो उस बीज से वृक्ष पैदा ही नहीं हो सकेगा। उतना सा फासला, फिर बीज से संबंध ही टूट गया। बीज और वृक्ष एक ही सातत्य के हिस्से हैं, एक ही कंटिन्यूटी के। मैं जो करता हूं और उसका फल उससे ही जुड़ा हुआ है, संयुक्त है, तत्क्षण संबंधित है। ये बड़ी झूठी बात है कि अभी मैं करूंगा काम और फल मिलेगा अगले जन्म में। लेकिन ये धारणा हमने विकसित क्यों की और इस धारणा की वजह से हमने कितना दुख भोगा, उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। ये धारणा इसलिए विकसित करनी पड़ी कि समाज में ये दिखाई पड़ता था कि एक आदमी अच्छा है और दुख भोग रहा है, और एक आदमी बुरा है, बेईमान है और सुख भोग रहा है। और हमारे साधु संतों और महात्माओं को बड़ी मुश्किल हुई इस बात को समझाने में कि इसका मतलब क्या है। इसके दो ही मतलब हो सकते थे। एक मतलब तो यह हो सकता था कि बुरे काम का बुरे फल से कोई संबंध नहीं, अच्छे काम का अच्छे फल से कोई संबंध नहीं। एक आदमी चोरी करता है, बेईमानी करता है और इज्जत, प्रतिष्ठा और समृद्धि में जीता है, और एक आदमी ईमानदारी से रहने की कोशिश करता है, सच बोलता है, दुख पाता है, कष्ट पाता है। इसका एक मतलब तो यह हो सकता था कि इससे कोई संबंध नहीं है, आप क्या करते हैं, आपको क्या मिलेगा, यह संबंधित नहीं है, एक्सीडेंटल, संयोगिक है। अगर ये बात कोई मुल्क मान ले तो उस मुल्क में नीति और धर्म विलीन हो जाएंगे। तो संत महात्माओं की इतनी हिम्मत न थी कि इस बात को मानते। इसको बात को मानने का मतलब तो यह था कि फिर नैतिक आचरण के लिए कोई आधार न रहा। दूसरा विकल्प यह था कि आदमी जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, लेकिन आंखें तो यह बताती हैं कि बेईमान सुख पा रहे हैं, ईमानदार दुख पा रहे हैं। तब क्या इसमें क्या हल निकाला जाए? तो हल यह निकाला गया कि वो बेईमान जो अभी सुख पा रहा है, पिछले जन्म की ईमानदारी का फल पा रहा है, और वो जो ईमानदार दुख पा रहा है वो पिछले जन्म की बेईमानी का दुख पा रहा है। फल तो हमेशा वैसा ही मिलेगा जैसा कर्म है, लेकिन पिछले जन्मों के कर्म सब इकट्ठे होकर फल लाते हैं।
इस जन्म से हमने संबंध तोड़कर पिछले जन्म से जोड़ा ताकि व्याख्या में तकलीफ ना हो, लेकिन ये व्याख्या हमें और भी बड़े गड्ढे में ले गई। मेरी अपनी समझ ये है कि इस धारणा ने कि पिछले जन्मों के विलंबित फल हमें मिलते हैं, दो कारण हमारे